सुनिए हम बताएंगे। हम इस बात का खंडन करते हैं भाई, ऐसा कोई साथ में हमारे पास नहीं है जो पहले अपने सर सुन तो लो, अरे सर सुन तो लो, जवाब तो लेने दो। एक मिनट महावीर जी, एक एक करके पूछ रहा था, एक आदमी भी कभी आए हो? अरे सर एक एक कर जवाब। अरे सर क्यों सुन तो कैसे बोल रहे हैं? अरे सुन तो बताएंगे सुनो। विधायक जी आए नहीं? यहाँ से लुक रहा होगा कि तमन्ना ना दिख रहा, चश्मे लगा के आऊंगा भाई। अगर अभी विधायक राकेश दौलताबाद दोबारा वोट मांगने आएगा तो हमारा क्या रहेगा विचार? जुत्ती गालूंगी गाड़ में राकेश का या मेरे भाई, जुत्ती मारूंगी पंचायत के बीच में। इतने बड़े एमएलए जो जबरदस्ती के झूठे धोखे करके, झूठे मतलब हमारे से वोट लेके, झूठे वादे करके वोट लेके, और आज तक उस बंदे ने आके हमारे ये दर्शन नहीं दिया कि कॉलोनी का क्या हालत हो रही है। पूरे भारत के में कोई ऐसा गांव नहीं होगा जिस गांव में पक्की नाली, सड़क, रोड, सीवर ना हो। ये कॉलोनी है, ये गुड़गांव है, ये मिलेनियम सिटी है जिसके अंदर आदमी कुत्ता भी एक बार चलते हुए शर्माता है। देखो निकलने का भी रास्ता नहीं है। सीवर का पैसा लेते हैं, पानी का पैसा लेते हैं, ना तो पीने का पानी अच्छा आता है। सीवर का तो हालत आप खुद ही देख लोगे। कहने की जरूरत नहीं, बिल नहीं भरोगे, अगले महीने नोटिस आ जाएगा, बिल नहीं भरा। आश्वासन तो सभी देते पैसे हैं। क्यों ले रहे हो हमसे? जीतने के बाद कोई शकल भी नहीं कमा के सरकार हमको दे रही है क्या? अभी और कह देते हैं अप्रूव्ड नहीं है कॉलोनी, वोट मांगने किस लिए आते हो जब अप्रूव? पानी जो उसके वहाँ पे घर पे गए लोग बाग कॉलोनी वाले हटा देंगे। उसके वहाँ पे घर पे गए ना जी हमारी कॉलोनी का, बोला भाई कॉलोनी के नाम चुप, बस तो फिर खड़े हो यहाँ से, कॉलोनी के नाम से चुप खड़े हो जाओ। ये पता भी है भाई का काम करवा ले, किसका काम करवा ले? जगरान है जी, और मेरी 76 साल की उम्र है। यहाँ बूथ लेने तो हर एक कोई आ जाता है, फिर कोई देखने नहीं आता। चौधरी भजन लाल जी आए थे 1992 में, जुलाई के महीने में यहाँ पे कॉलोनी को अप्रूव करने के लिए बोल गए थे। 92 में मंदिर में, यही हनुमान मंदिर के पास बोल के गए थे। हम प्रेजेंट थे यहाँ पर उस टाइम। आज तक किसी की कोई सुनवाई नहीं हुई। आश्वासन देते हैं, ये कसम खाते हैं भाई ये काम हमारा, माफ करने का आपने कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस इलाके से, इस इलाके से पहले खजन था, फिर पीछे पार्षद था ब्रह्म, और ब्रह्म यादव ने क्या किया इस इलाके में? भवानी के लिए ब्रह्म यादव ने कुछ नहीं किया। कांग्रेस की भी सरकार होगी, मैं ये नहीं कह रहा कि हमारी सरकार थी, हमने भी नहीं करा, तभी तो आज तक अप्रूव नहीं हो। भाई साहब मैं तो खुद इस बात को कह रहा हूँ कि हम लोगों ने भी नहीं करा। नमस्कार, मैं हूं सुशील कुमार और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चौक पर चर्चा। और हम हैं गुरुग्राम का भवानी इनक्लेव है। आप देख सकते हैं करीब 30 साल से ज़्यादा पुरानी एक कॉलोनी है। और अगर आबादी की बात करें तो आबादी करीब 20,000 के आसपास यहाँ आबादी है। महावीर जी एक बार बता दो क्या कुछ आबादी है और कितने यहाँ वोटर्स हैं? लगभग आज की डेट में 1800 प्लस यहाँ वोटर हैं, और अभी यहाँ की जो आबादी है जो किराएदारों को लगा लेते हैं तो करीब 20 से 22,000 लोग हैं। अच्छा, कॉलोनी कब अस्तित्व? 35 साल से प्लस हो गई, 35 साल से पुरानी कॉलोनी। अच्छा, इस इलाके इस नहीं जी, उससे भी पहले किए, क्या बात कर रहे हो? 80 से पहले किए, 80 से पहले किए, मुझे पता है ना। 35 साल पुरानी है, हम तो यहीं के हैं तो हमें पता है 80 से पहले की ये कॉलोनी। इस इलाके में सबसे पुरानी कॉलोनी है ये। ठीक है, यहाँ कुछ भी नहीं था, आसपास कोई कॉलोनियों का नाम ही नहीं था। 35 साल में कितना विकास हुआ इस कॉलोनी? कुछ भी नहीं, जीरो। क्या क्या समस्याएं हैं यहाँ? सारी समस्याएं टोटल पॉइंट वाइज तो बताओ सर। सीवर की है, लाइट की है, रोड की है, कॉलोनी कच्ची पड़ी है इतने टाइम से। कल की कॉलोनियाँ पक्की हो गई हैं, ये कॉलोनी आज भी कच्ची पड़ी है। यहाँ से विधायक जो पहले ये पार्षद आए थे वो झूठ बोल के चले गए, विधायक आए वो भी झूठ बोल के अभी एट प्रेजेंट है, कुछ नहीं किया। इससे पहले भी जो विधायक थे यहाँ चौधरी भजन लाल आए थे, कभी यहाँ पे इसी मंदिर पे 92 पे वो कह के गए मैं पक्की कर दूंगा, वो रह के भी चले गए, इस दुनिया से भी चले गए, तब उन्होंने नहीं किया जी। ये चौधरी भजन लाल जी आए थे 1992 में, जुलाई के महीने में यहाँ पे कॉलोनी को अप्रूव करने के लिए बोल गए थे। 92 में मंदिर में, यही हनुमान मंदिर के पास बोल के गए थे। हम प्रेजेंट थे यहाँ पर उस टाइम। आज तक किसी की कोई सुनवाई नहीं हुई। जितने भी चुनाव के प्रतिनिधि यहाँ पर आते हैं हर बार यही बोल के जाते हैं कि कॉलोनी को हम अप्रूव करवाएंगे, मगर आज तक ये कॉलोनी अप्रूव नहीं हुई है।
बेसिक समस्या क्या क्या है? बेसिक समस्या जी यहाँ पे एक तो हमारे सीवर के प्रॉब्लम ज़्यादा है। कब से? ये कम से कम जी मुझे तो 35 साल हो गए यहाँ पे कॉलोनी में रहते हैं। 35 साल से समस्या बरकरार है? जी वैसे हम जुलूस से आ रहे हैं और हर मंत्री आते हैं यहाँ दिलासा दे के चले जाते हैं, उसके बाद कोई नहीं आता दोबारा मुड़ के। जी जी हाँ, क्या कह रहे हैं आप? बोलो। सब 90 से मैं यहाँ पर हूँ मौजूद। अच्छा हाँ, मेरी 76 नाम बता दो सर एक बार। मेरा नाम जगराम है जी। और मेरी 76 साल की उम्र है। यहाँ बूथ लेने तो हर एक कोई आ जाता है, फिर कोई देखने नहीं आता। और हमारी कॉलोनी कच्ची है, सीवर की पाइपलाइन और सीवर फीवर सब बेकार है। तो पार्षद विधायक ने क्या किया इस कॉलोनी में अब तक? मैं अब तक कुछ नहीं करो, कुछ नहीं किया। कोई वोट लेने आ जाते हैं, कोई देखने ही नहीं आता। और जबकि बड़ा जो एक कॉलोनी है, मैं अभी आ रहा था अंदर, तो पौस है और इलाका भी ठीक ठाक है, लोकेलिटी भी अच्छी है यहाँ। अच्छा, सन जो है वो कौन सा सन में आए वो भजन लाल ने 92 बता रखे थे। हाँ, जी साहब तो कुछ एक थोड़ा सा आगे आ जाओ। वोट लेने के लिए सारे आते हैं, तो उसके बाद आप लोग नहीं जाते वोट देने के बाद कि वोट तो दिया? जाते हैं, आश्वासन देते हैं, ये कसम खाते हैं भाई ये काम हमारा, हम आप करने का आपने कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस इलाके से? इस इलाके से पहले तो खजन था, फिर पीछे पार्षद था, ब्रह्म और ब्रह्म यादव ने क्या किया इस इलाके में? भवानी के लिए ब्रह्म यादव ने कुछ नहीं किया। 5 साल ऐसे ही कट गया। 5 साल ऐसे ही फोटो बना के रखे लोग। आज वहाँ इकट्ठे हो रहे, आज वहाँ इकट्ठे हो जाना, तो मंत्री जी आएगा और ये करेगा वो करेगा, करे कुछ नहीं। कमाल है सर। विधायक जी के पास गए आप लोग कभी? भैया गए थे विधायक जी के पास। कौन है विधायक? राकेश दौलताबादिया है। अच्छा। तो उनके पास गए थे, उन्होंने बोला था कि भाई मैं आपकी कॉलोनी पक्की कराऊंगा वोट डालने के लिए, वो करने के लिए। 4 साल हो गए, एक दिन भी नहीं है कॉलोनी में काम करने के लिए। भाई एक्ट लगा हुआ है कॉलोनी का हुड्डा से, 4-6 के नोटिस लगे हुए हैं। के बाद तो वापस नहीं आया दोबारा, एक बार भी वापस नहीं आया। अब मैं काम कराने के लिए 5 साल में इस इलाके में कभी भी विधायक नहीं आया? एक दिन भी नहीं आया यहाँ पे कॉलोनी के लिए कहने के लिए। और कॉलोनी ने 80% उसको वोट दी थी, कॉलोनी ने 80%। अच्छा। अपने एक दिन भी काम कराने नहीं आया। ये भी पार्षद बने थे, उन्होंने ये लाइन है। हाँ। इसका पैसा भी जमा है, इसका एस्टीमेट भी पास है, लेकिन आज 5 साल से आज तक ये तार नहीं हटे हैं। कमाल है सर, ये तो बड़ा। जी बिल्कुल जी, अपने विधायक जी आए थे इलेक्शन से पहले, उन्होंने कहा था मैं जीतूँ ना जीतूँ आपकी कॉलोनी में सारे काम करवाऊंगा, पक्की कराऊंगा, सीवर पानी सब। पर जी 5 साल हो गए, दोबारा इलेक्शन आ रहा, अभी तक नहीं आए। और हम आएंगे, अभी आने वाले भी नहीं। और जी हम हाउस टैक्स आने वाले हैं अभी, मांगने आएंगे जी, वोट मांगने आएंगे। फिर क्या करोगे आप लोग? बस फिर करेंगे वोट, तो किसी ना किसी डाले ना डाले, हमारा नाम भी कट जाएगा। किसी से डालनी पड़ेगी, डालना ही है। आप किसी की डालो, डालना तो पड़ेगा। कमाल है। चलिए, मैं यहाँ कुछ महिलाएं भी हैं, आप लोगों ने, मैडम इधर देख लो। अच्छा, आप नहीं बोलोगे? आप विधायक जी की तरफ से हो क्या कि नहीं बोलोगे? पैदाइश से वो बोलेंगे ना जी। बोलो। सुविधा है क्या? क्या है सुविधा? हमारे कुछ भी सुविधा नहीं है। अच्छा खड़ी है, भाई साहब खड़े देखे बात कर। हमारे घर का इतना पानी है, कोई सुविधा नहीं है, कोई लेना देना नहीं, कोई शिविर लगा रहे, कुछ नहीं है। सब कहीं से परेशान हमें कॉलोनी से। अच्छा है ना सड़क है ना पानी है, कुछ नहीं है। विधायक जी आए नहीं? यहाँ से लुक रहा होगा कि मन्नत ना दिख रहा, चश्मे लगा के आऊंगा भाई। क्या बात है। कितने साल से हो आप ऐसा कॉलोनी में? 20 साल हो गए। 20 साल हो गए। 20 साल में क्या कुछ हुआ? हमें तो कुछ नहीं दिख रहा, जैसे आए वैसे ही तो मकान जरूर बन गए, सुविधा तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रही है। तो पार्षद और विधायक वोट मांगने आते हैं तो उनको कहते नहीं हो? अरे हमारे तो अभी वही नहीं है, वोटर आईडी नहीं बनी 20 साल में। इनकी वोटर आईडी ही नहीं है। अच्छा, यहाँ मैक्सिमम किराए पे किराएदार लोग हैं। इनका बीपीएल कार्ड तो बन गया है, इनका वोटर कार्ड नहीं बनवाया है। अच्छा, बीपीएल कार्ड बनवा लिया आपने, वोटर नहीं बनवाया? अब बनाए इस साल। अच्छा, इस साल बनाए, अब कार्ड अब बने। अच्छा, केवल फायदे वाला काम हो रहा है। फायदे वाला जी। किराए पे हूँ, न मेरा कार्ड न कुछ नहीं है मेरे पास। अच्छा। हाँ, वोटर कार्ड भी नहीं है? कुछ नहीं है मेरे पास, खाली मैं खड़ी हूँ। नहीं, सब कुछ है इनके पास। झूठी तुम देख के चलिए, ठीक है। एक बार मैं आगे आ जाओ। सुनो, कार्ड नहीं है मेरा, कार्ड है नहीं। कोई नहीं। जी थोड़ा सा आगे आ जाओ सर, आगे आ जाओ। एक बार नाम बता दो सर। मेरा नाम जिले सिंह सांगवान है। जी। ये कॉलोनी लगभग 35 साल पुरानी है
जब सबसे बड़ी आज के दिन इसके अंदर जो समस्या है वो सीवर की, पानी की, रोड की, लाइट की। ये 1800 प्लस वोटर यहाँ पर हैं। जो भी जब इलेक्शन डिक्लेयर होते हैं, लाइट की भी समस्या है, लाइट की भी काफ़ी जगह पर समस्या है। अच्छा, जब इलेक्शन डिक्लेयर होते हैं, लाइन की, स्ट्रीट लाइट की, लाइन की, अच्छा लाइन की, जब इलेक्शन डिक्लेयर होते हैं तो पता नहीं कितने आदमी आ जाते हैं वोट लेने के लिए, वोट लेके और चले जाते हैं, बाद में इस जनता को पूछने वाला कोई नहीं है। आप लोग क्यों नहीं उनके पास जाते हो, विधायक पार्षद के पास, कि हमने वोट दिया है, काम करा है? हम जब जाते हैं तो हमें मीठी गोली दी जाती है और ये कह दिया जाता है आपका काम हो जाएगा, लेकिन चक्कर काटते काटते हम तंग हो गए। अगर ये काम किया होता तो आज इतने साल से ये कॉलोनी मतलब मूलभूत सुविधाओं से वंचित है, शायद ये नहीं होती अगर विधायक या पार्षद ने कोई काम किया होता तो। आप तो बीजेपी में हो, क्यों नहीं कहते हो इन लोगों को आपकी सरकार है? ये नहीं, सरकार हमारी है, सरकार के माध्यम से अभी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, विधायक जी ने भाजपा का दामन थामा हुआ है। विधायक जी ने कहा सारी जिम्मेदारी मेरी। विधायक भाजपा में नहीं है ना, भाजपा में नहीं, भाजपा समर्थन है, पूरे समर्थन से हैं। अगर जब समर्थन से हैं, उन्होंने कहा मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो वो कराएं, क्योंकि जनता का तो आश्वासन विधायक से है। इससे पहले विधायक थे, उनके साथ था, ये जो दोनों पार्षद हैं उनके साथ था। जो 10 साल का कार्यकाल हमारा रहा पार्षद का, उन पार्षदों ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और काम पे कितना खरा उतरे वो जनता खुद जानती है। एज ए RW प्रेसिडेंट होने के नाते मुझसे जितना बन पड़ा, स्ट्रीट लाइटें, सीवर या ये गली को दुरुस्त कराने का काम है, या और किसी भी तरह का कोई छोटे मोटे काम है, वोटर कार्ड, आधार कार्ड या राशन की, और इवन हमने BPL कार्ड भी अभी हमने बनवाए हैं। तो RW अपने एंड में जितना काम कर सकते उतना प्रयास कर रही है। ठीक है, अभी संवैधानिक संस्था है। जरा इधर आ जाओ, भाई साहब थे, भाई साहब एक बार काफ़ी देर से मैं देख रहा था आपको, जरा इधर आ जाओ। इसी कॉलोनी में सर कितने साल हो गए? अजी मेरे को हो गया कम से कम ये 96 से इधर हूँ मैं। 96 से अब तक 2024 आने वाला है, कितना बदला कॉलोनी और क्या कुछ मिला? कुछ भी नहीं हुआ, जो भी किया हुआ हमने यहाँ सीवर का हो गया, पानी का हो गया, सब हमने अपने जो है पैसों से किया। यहाँ पे सरकार की ओर से हमें कोई हेल्प नहीं मिली हुई यहाँ। सिर्फ ये क्या हो रहा है, सिर्फ यहाँ पे वोटिंग के लिए सपोर्ट करते हैं यहाँ बस ओनली। हाउस टैक्स वगैरह सब देते हैं, कई बार हमने कंप्लेंट भी करी है, उसके ऊपर भी कोई एक्शन नहीं हुआ है। पार्षद के पास भी गए हैं, उनके ओर से भी कोई एक्शन नहीं हुआ है। भाई आगे आना एक बार। आप लोगों ने फिर जो सरकार है, सरकार के नुमाइंदे हैं, उनके पास आप लोग नहीं जाते हो? अरे कितनी बार चले गए भाई, आज तक कुछ ना हुआ। गली तो पक्की ना हुई आज तक, और सबसे बड़ी दिक्कत भाई कॉलोनी टूटने नहीं गया पहले तो। गली तो पक्की बाद में भी हो जाओगी। दिक्कत ये होगी, पहले कोई भी कहीं से कहते हैं यहाँ तो तोड़ दें, वहाँ तोड़ दें, यो दिक्कत है सब। सर ये सबसे पुरानी कॉलोनी, इसके बाद ही ये भवानी इनकलेव के बाद ही है, जैसे कि ये सरस्वती इनकलेव है, विकास नगर है, रवि नगर है, या ये काम जो कुछ नहीं हुआ अभी, काम कुछ भी नहीं हुआ सर। यहाँ तो गलियों में टाइल बिछना तो दूर की बात, लाइट की प्रॉब्लम भी है कि अगर ये RWA के प्रधान जी थोड़ा एक्टिव हैं तो थोड़ा घरों में लाइटें जल रही है, नहीं तो लाइट रिपेयर यहाँ सब ऐसे टेम्परेरी काम चल रहा है जी, कुछ भी नहीं है। सीवर, लाइट, पानी, रोडों की हर तरह की प्रॉब्लम है। और वोट लेने के लिए तो यहाँ आ जाते हैं, बड़े बड़े आश्वासन देते हैं कि आप मुझे वोट दो, मैं कॉलोनी को अप्रूव कराऊंगा। सर एक बार जरा आगे आना जरा। ये हीरो का बैच लगा हुआ, आप नौकरी करते हैं? जा इस कॉलोनी में कब बसे थे आप? मैं 12 साल से रह रहा हूँ मैं यहाँ। अच्छा, गुड़गांव में। तो जब कोई सुविधा नहीं है तो फिर यहाँ क्यों? सर सुविधा हो जाएगा बोल के रह रहे हैं हम, अभी तक हो ही नहीं रहा सर। हमेशा वोट देते हो आप लोग? कुछ होता नहीं? 100% वोट देते हैं और टैक्स भरते हैं, सब कुछ भरते हैं हम, हाउस टैक्स भरते हैं, सारे भरते हैं, फिर भी नहीं हो रहा है तो कमाल है। जो ये पीछे भी हैं सर, क्या हुआ, क्या स्थिति है, क्या कहोगे आप? स्थिति क्या है जी, बहुत गंभीर स्थिति है। कुछ भी नहीं है, विकास हो रहा, विकास होगा, विकास के नाम पे कुछ भी नहीं हो रहा है, दिखाई तो नहीं दे रहा है वैसे। क्या बात है, विकास हो रहा है, विकास के नाम पे कुछ नहीं दिख रहा है। जमीनी स्तर पे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा सर। कमाल है। आगे आइए, ये तमाम लोग हैं, एक एक लोगों से बातचीत नहीं हो पाएगी। महावीर जी जरा इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, हाँ इधर आ जाओ। आप ये आप सर कह रहे हो ना, पार्टी से हो? पार्टी बीजेपी में है ना? ये बीजेपी में कहीं से आप पूछते नहीं हो? पूछते करवाते हैं। सरकार आपकी सरकार काम इनके थ्रू हमारा काम हो रहा है कॉलोनी में, या जवाहर भाई साहब के थ्रू ये काम करवाते हैं। जो जितने, या कुलभूषण भारद्वाज, 2 आदमियों के थ्रू काम यही करवा रहे हैं। विधायक कुछ नहीं करवा रहा, पार्षद कुछ नहीं करा रहा,
पार्षद तो अपने 2 पहले बने, खजान बना, एक ब्रह्म बना। अपने नोट भरने में रहे उन्होंने, अपना नोट भरे अपना बढ़िया छांट के, किसी ने काम नहीं करा। कांग्रेस वाले भी आए हुए हैं। नहीं कोई भी इधर आओ एक खुश है पहली बार सरकार की नाकामी पे ना, ये अमूमन चौक पे चर्चा प्रोग्राम में रहते हैं, लेकिन यहाँ का भाई साहब खुश क्यों नजर आ रहे हो? सुनो खुश क्यों नजर आ रहे हो? खुश नहीं, महावीर जी को लगभग मैं 20 सालों से भी ज़्यादा से जानता हूँ, ज़्यादा ही हो गए होंगे। क्यों महावीर जी ज़्यादा हो गए होंगे यार, 25-30 साल हो गए होंगे। मैं खुश नहीं हूँ, मैं बड़ा हैरान हूँ। एक शर्म महसूस होती है कि नेता होना भी पाप हो गया। कितना झूठ बोलेंगे हम, कितना झूठ बोलेंगे भाई साहब। हर बार आश्वासन देना, हर आदमी यही कह रहा है कि वोट के लिए आप आ जाओ, और वोट के बाद आप थाली भी गुम, पराठा भी गुम। तो कब तक ये झूठ की राजनीति चलेगी? महावीर जी, मैं आपसे भी गुजारिश करता हूँ, आप भाजपा में हो, चुनाव आने वाले, चुनाव से पहले ही कॉलोनी अप्रूव कराओ अपनी। अगर आप भाजपा के हो तो फिर वादे तो सब करेंगे, वादे करने तो सब। देखो, रही कांग्रेस की भी सरकार होगी, मैं ये नहीं कह रहा कि हमारी सरकार थी, हमने भी नहीं करा, तभी तो आज तक अप्रूव नहीं। ओहो भाई साहब, मैं तो खुद इस बात को कह रहा हूँ कि हम लोगों ने भी नहीं करा। लेकिन कुछ नहीं करिए, एक चीज, बल्कि ये जो हॉस्पिटल यहाँ बनी हुई थी, मेरा जबकि ये विधानसभा क्षेत्र नहीं है, लेकिन चालू करा है, लेकिन गुड़गांव तो है ना। मैं फिर भी आश्वासन की जहाँ तक बात है ना, आश्वासन सब देंगे, चाहे पार्षद हो चाहे विधायक का। जब चुनाव आएंगे सारे पैरों में गिरेंगे कि भाई साहब हम अप्रूव कराएंगे। लेकिन एक बात और है, वो आके भैया वोट ले लेंगे, और जब काम का काम आएगा, भाई अप्रूव्ड नहीं है आपकी कॉलोनी, हम काम नहीं कराएंगे, फिर वोट क्यों लेने आते हैं हमारे पास? जब अप्रूव्ड नहीं है तो फिर वोट क्यों लेने आते हैं हमारे पास? सीवर का पानी का, ठीक है ना, सीवर। आप भाई साहब आपको तालाब दिखाऊंगा कितना भरा पड़ा, आपको क्या बुरी हाल हो रही है, आपको तालाब दिखाएंगे। मेरे ख्याल से मैंने अभी एक भाई से पूछा, यहाँ पे 60-70 हज़ार रुपये गज जमीन का रेट है। क्या 70,000 गज की कॉलोनी में ऐसी मूलभूत सुविधा है कि सीवर का लाइन ना हो? 70,000 का रेट तो होगा ना भाई साहब। की लाइन तो है ना यहाँ, सीवर की लाइन। आज हालात क्या है, वो लाइन हुई नहीं, ये तारों का जाल देखो आप, ये देखो, ये 70,000 रुपए गज की कॉलोनी का हाल है। किसी बस्ती में नहीं रह रहे हम। एक मिनट क्या कह रहे हो? सीवर लाइन पर्सनली डलवाई हुई है, पर्सनल लाइन है यहाँ सीवर की। आप क्या कहना चाहोगे आरडब्ल्यू के बारे में? सर, जैसा कि अभी राधे पंडित जी ने अब आप सबको बताया है, ये हमारे प्रधान जी महावीर जी ये जो है बीजेपी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, इसलिए जवाहर यादव से, बड़े बड़े नेताओं से मिलके बीजेपी की सरकार थोड़ा बहुत करवा भी लेते हैं। राकेश दौलताबादी भी यहाँ बोल के गए थे कि हम लोग हमारा सपोर्ट करो और मैं कॉलोनी का विकास करूँगा। सर, आप देख रहे हो इस कॉलोनी जैसी जर्जर हालत तो शायद किसी कॉलोनी में नहीं। यहाँ तो टाइलें भी किसी गली में नहीं देखोगे आप, और सबसे पुरानी कॉलोनी, कम से कम 30 साल पुरानी कॉलोनी है। यहाँ ये प्रधान जी हमारे एक्टिव हैं, थोड़ा सा इसलिए घरों में लाइटें जल रही हैं, नहीं तो आज घरों में अंधेरे। आपका क्या नाम है? धर्मराज जी, आप किस पार्टी करते? सब लोग पार्टी करते हैं, मैं भी करता हूँ, वोट तो देते ही है। किस पार्टी करते हो आप? नहीं, पार्टी तो हम भी बीजेपी को सपोर्ट करते हैं सर, लेकिन बीजेपी से कोई और कैंडिडेट आ जाए और निर्दलीय महावीर जी जिनका आप गुणगान कर रहे हो करोगे, तो पार्टी के साथ दगा करोगे या इनको वोट करोगे? सर, पार्टी से कोई मतलब नहीं, कॉलोनी का विकास होना चाहिए सर। हमें तो काम वाला, हमें काम वाला बंदा चाहिए। अच्छा, हमें काम करने वाला बंदा चाहिए, हमें फालतू के बरसाती मेंढक की जरूरत नहीं है। हाँ। रात दिन जो हमारे भाई पार्षद लगे रहते हैं महावीर जी, किसी के तेज काटा भी चुप जाते, भाग के खड़े हो जाते हैं आके। और यहाँ के जो इतने बड़े MLA जो जबरदस्ती के झूठे धोखे करके, झूठे मतलब हमारे से वोट ले गए, झूठे वादे करके वोट ले गए, और आज तक उस बंदे ने आके हमारे ये दर्शन नहीं दिया। ये कॉलोनी का क्या हालत हो रही है? पूरे भारत के में कोई ऐसा गांव नहीं होगा जिस गांव में पक्की नाली, सड़क, रोड, सीवर ना हो। ये कॉलोनी है, ये गुड़गांव है, ये मिलेनियम सिटी है, जिसके अंदर आदमी कुत्ता भी एक बार चलते हुए शर्माता है। ये हालत हो रही है, हमारा जीना दूभर हो रहा है। माताएं बहनें बेचारी जब जाती है रास्ते पे, बच्चे स्कूलों में जाते हैं, गिर जाते हैं, बेचारों के कपड़े ड्रेस खराब हो जाती है। यहाँ जीना मुश्किल हो रहा है। प्रशासन ने हमारे साथ पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा हमारी वो करे, रोड जाम कर देंगे तो फिर हमारे ऊपर केस पे होता फिरेगा। एक केस से बड़ी मुश्किल से फ्री हो क्या है परसों। तो ऐसा हमारे साथ अन्याय क्यों किया जा रहा है, मेरी ये समझ में नहीं आ रहा। ये तो ये भाई का भला हो महावीर का, जो हम भाई सारे भाई को जोड़ रखा है, या इनकी वजह जोड़ रखे हैं, हम सब आपस में जुड़े हुए हैं भाई। जो भी हमें समस्या होती है छोटी मोटी, बाज के कुछ मेहनत करते, कुछ आपस में करते काम, मगर ये इसका मतलब ये थोड़े कि हमारे को एक अनदेखा कर दिया जाए। तो कम्युनिटी सेंटर और बाकी चीज, लाइब्रेरी तो बात की बात है, यहाँ तो मूलभूत सुविधा ही नहीं है। ये तो भाई साहब बहुत दूर है, ये चीजें बहुत दूर है। क्या कहता बोले मैंने एक बार 50 के देखो, मैं नेम के दे रहा हूँ और आपकी कॉलोनी का सुविधा करूँगा। राकेश ने आज तक भी नहीं आके देखा। शिविर में भी पढ़ गए हम, और बच्चे भी हमारे शिविर में पढ़ जाए कभी कभी तो, लेकिन बहुत परेशान हो रहे हम। राकेश ने आज तक नहीं देखा कॉलोनी है कहाँ चीज़। ठीक है,
उसको फिर वोट देते हैं। कुछ सवाल पूछ रहे हैं, मैं पूछो आप, मैंने तो पूछो आप, पूछो। मैं कांता ठाकुर जी, मैं ये कहना चाहूँगा, अगर अभी विधायक राकेश दौलताबाद दोबारा वोट मांगने आएगा तो हमारा क्या रहेगा विचार? जुत्ती गालूंगी गल में राकेश का, या मेरे वही जुत्ती मारूंगी पंचायत के बीच में। माला की बात हो रही है। अच्छा, यहाँ की जो महिला टीम है, आज काफी महिला नहीं आ पाई है किसी काम में। होगा मैंने कॉलोनी उसे गौशाला में बेइज्जती करी, उसकी गौशाला में बेइज्जती करी, भाजपा भी नहीं उठाया राकेश, और ये भी आदमी देखने वाले भी होंगे यहाँ। महिलाओं ने जूतों की माला बना के रखी हुई है, जब भी विधायक जी आएंगे उनका सम्मान किया जाएगा। पार्षद भी तो 5 साल रहे यहाँ पे, पार्षद के लिए भी सम्मान करेंगे, यही बताएंगे महिलाएं। पार्षद यही करेंगे, जो बोल रही यही करेंगे, यही करेंगे। जो भी जूतों की माला डालेंगे उनके गले में। पार्षद आए तो हाँ, जूतों की तो डालेंगे। ये भी बीजेपी के हैं। नहीं, हम जूतों की माला तो डालेंगे। हम फूलों की माला भी डालेंगे, जो हमारे साथ मुसीबत में खड़ा रहेगा उसके डालेंगे हम। ठीक है ना, जो काम जूते खाने का करेगा, जूते की माला पहनने का काम करेगा, हम उसको जूते की माला पहनाएंगे, और जो फूलों की माला पहनने का काम करेगा हम उनको फूलों की माला पहनाएंगे। ठीक है ना। अरे बरसाती मेंढक है, बस भाज के आ जाते, वो पोस्टर लगाते, वो पोस्टर लगाते, दुनिया भर के पोस्टर लगा जाते। जब गली में बच्चे गिरते हैं ना स्कूल में जाते हुए, जब कोई नहीं आता यहाँ पे, पूरी गली में, पूरी कॉलोनी में आके देखो क्या हालत हो रही है, हमारा जीना मुश्किल हो रहा है। आपको दिखाएंगे कितना बारिश में मैं आया हूँ, बरसात में इधर स्टोरी करके गया था। रास्ता नहीं निकलने का यहाँ पे बारिश में। वो तो बरसात का जी, फिर आप बरसात थोड़ी है, आप देखो ना जाके, आप देखो क्या हालत हो रही है। अजी इतना पानी भरा खड़ा है, इतना आप जाके देखो, मैं दिखाता हूँ, आप रूबरू आपके सामने। प्रधान जी, आपका भी इलाका है, वोट बाट लगे हुए हैं, आपका भी इलाका है, इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ, आप इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। इलेक्शन आएंगे ना पार्षद के, मेरे ख्याल में 15 आदमी आके खड़े हो जाएंगे। बीच में इलेक्शन का टाइम आया था तो सब जितने भाई प्रधान भी, रम्मे भी है शामिल उसमें, सब लोग आगे शुरू हो गए थे। इसलिए तो बुला लिया इन्हें, ठीक है ना, सब आगे इकट्ठे हो गए थे। जैसे इलेक्शन खत्म हुए, पोस्टर मार खंबे पे लग गया, गली में गिरूंगी, पाड़ के आग लगाऊंगी। अरे नहीं करेगा उसको ना, जो काम करेगा उसको सामान देंगे, और जो नहीं करेगा उसको आग लगाएंगे, पोस्टर को भी, और डांगन वाले को गैल फूकेंगे। आपका भी इलाका, सुन लो सर सुन लो, प्रधान जी थोड़ा सा पीछे हो जाओ, थोड़ा सा। आपने सुनी, आप भी यहाँ आ चुके हो, हालात ऐसे है, क्या एफर्ट्स किया अभी तक आपने? देखिए, पहली बात तो पकड़ो.com का मैं धन्यवाद करूंगा, और मेरी मात शक्ति जो कह रही है उनकी पीड़ा को समझता हूं, क्योंकि उनको हर बार ना कोई ठग के चला जाता है, चाहे वो विधायक हो चाहे वो पार्षद हो। ये मैं पिछले 20 सालों से तो मैं भी देख रहा हूँ, कम से कम 20 सालों से इनका दर्द और इनकी पीड़ा बिल्कुल अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन कहीं ना कहीं कमी वासियों की भी, कॉलोनी वासियों की भी है। क्यों नहीं, पहले जब आप किसी भी व्यक्ति को इतना मजबूर करते हो कि ये काम करा दो, वो काम बाद में क्यों कराएगा वो? सोचने की बात है ये। जब उनका धन और बल वहाँ लगा लेते हो पहले, तो बाद में 5 साल आपकी सेवा क्यों करेगा? मैं रोकूंगा बीच में। नहीं, एक सेकंड, किस प्रतिनिधि ने अपना धन बल यहाँ लगाया है? उसके एक का नाम चाहिए। हम बताएंगे, देखिए सुनिए, हम बताएंगे। हम इस बात का खंडन करते हैं भाई, ऐसा कोई साथ में हमारे पास नहीं है जो पहले अपने पैसे। सुन तो लो, अरे सर सुन तो लो, जवाब तो लेने दो। एक मिनट महावीर जी, एक करके पूछ रहा था, एक आदमी भी कभी आए हो? अरे सर एक कर जवाब। अरे सर क्यों सुन तो, कैसे बोल रहे हैं? अरे सुन तो, बताएंगे, सुनो। हम बताएंगे भाई, मेरे भाइयों, मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये कि कृपया मेरी बात में सुन लो। मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, तो देखिए इसमें नाराज होने की जरूरत नहीं है, केवल इस पे ध्यान देने की बात है। आपको मेरी बात बुरी लगी होगी, क्योंकि मेरे जैसा कड़वा आदमी कोई नहीं बोलता, मीठी बात करके चले जाएंगे। मैं बिल्कुल वो दर्पण दिखाना चाह रहा हूँ, वो तस्वीर। मैं आज इस कॉलोनी से अनभिज्ञ नहीं हूँ, कभी आप ये सोच रहे हो। हाँ, ये कि अब पहली बार हमारे वार्ड में ये कॉलोनी लगी है, पहले ये कादीपुर में थी, फिर ये एक बार बसई में भी थी, जिसमें पार्षद रहा, पहली बार पार्षद रहा खजान, सेकंड बार रहा बिरम रहा भाइयों। बिल्कुल। दूसरी बात, जैसे पिछले 5-6 साल पहले, क्यों 6 साल हो चुके हैं, इसलिए मैं 6 साल करूँ, 5 साल कार्यकाल और 1 साल ज़्यादा, 6 साल हो चुके हैं। 6 साल पहले चुनाव की जैसे अभी प्रक्रिया चल रही है, ऐसे लोगों ने यहाँ पे पाइपें भी डलवाई है, सीवर भी डलवाए हैं, लोग उनके घर पे अरे भाई सुनो ना, सुनो मैं बताऊंगा। और सुनो, चुनाव हारने के बाद वे पाइप उठे भी है यहाँ से। नहीं बताइए, कॉलोनी वाले ना उठे हो तो? महावीर जी, मेरी बात झूठ बता दीजिए आप। बताओ किसने डलवाया, नाम बताओ। यहाँ से उठ के गए? नाम बताओ। कमाल करती है। लेकिन अभी मेरे से भी बहुत लोग ये कहते हैं, मेरे से कई लोगों की बात हुई है,
भाई साहब पहले ये काम करा दो। भाई मैं नहीं करा सकता, मैं नहीं कर सकता। अरे भैया ऐसे महावीर जी आप कैसी बात कर रहे हो? आप कहीं से भी सहमति करा दो भाई, हम किसी बंदे तो आप पहले काम कर 4 दिन काम करा लो या पहले बाद में 5 साल काम करा लो। बात है या तो 4 दिन पहले काम अपने आप को ठगवा लो या फिर 5 साल उसको गिरबान पकड़ने की हिम्मत रख लो। आप ये बताओ 5 साल रखो ना जिसको आपने वोट दिए। भाई सुन तो सही, 5 साल खजान रहा। हाँ जी। उसने क्या काम कराया आप बताओ, एडवांस काम कराया होता उसका, फिर बताओ उसके बाद ब्रह्म रहा। ठीक है, ये विवेक कालिया, एक मिनट मेरी भी सुनो, उससे पहले कलभूषण भारद्वाज आया था, विवेक कालिया कमिश्नर था नगर निगम का, भाई महावीर लेकर आए थे उनके साथ, उन्होंने ये गली गोद ली थी तो ये गली उन्होंने पक्की करी। ठीक है जी। उसके बाद राकेश दौलताबादी आया, उन्होंने बोला था मैं आपका ये एक्ट है वो आपका एक्ट तोड़वाऊंगा मैं। ठीक है जी। उसने आज 4 साल हो गए, बताओ आज उसके वहाँ पे घर पे गए लोग बाग कॉलोनी वाले हटा देंगे, उसके वहाँ पे घर पे गए ना जी हमारी कॉलोनी का, बोला भाई कॉलोनी के नाम चुप, बस तो फिर खड़े हो यहाँ से, कॉलोनी के नाम से चुप खड़े जाओ। ये पता भी है भाई का काम करवा ले, किसका काम करवा ले, भी जो भी बता रहे ना विधायक के बता रहे, विधायक कॉलोनी में तो कोई विधायक काम कराने को तैयार नहीं है, गाँवों के अलावा कॉलोनी में काम कराने को कोई तैयार नहीं है। टीम से एक हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूंगा कि वो हमारी राय लेके और कम से कम एक बार जाके प्रशासन से सवाल जवाब जरूर किया जाए इस बारे में, जो हमारी जो बातें हो रही है इस बारे में एक बार प्रशासन से सवाल जवाब जरूर करें। आप हमारी राय लेके कभी ठंडे बस्ते में मत डाल देना इन चीजों को। बिल्कुल नहीं, सुनो सर, ये 5 साल अमूमन जो कह रहे हैं प्रधान जी, नेता ऐसे करते हैं, आप भी खर्च कर रहे हो पहले चुनाव से पहले। मैं आपको इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप भी उसी श्रेणी में हो जो पहले जाके 5 साल पहले जाके खर्च कर रहे हैं और 5 साल बाद जीतने के बाद यही वजह है कि आप लोग कॉलोनी में नहीं जाते आते। मैं तो पहले ही कह गया हूँ कि नेताओं पे भरोसा खत्म हो चुका है, कोई कुछ भी कह ले सब झूठ है बिल्कुल, इसमें कोई कहने में वो नहीं। और खासकर अब मैं भाजपा की बात भी करूँ तो कौन सा वादा ऐसा है जो पूरा कर दिया हो, एक भी वादा, या ये यहाँ पर है अपने वार्ड में, अगर आज ये इतने सालों से ये भी भाजपा में, अपने वार्ड का दुखड़ा ही खत्म नहीं हो रहा। हालात देखो आज आप। मैं फिर वही कहता हूँ कि नेताओं पे भरोसा जीरो हो चुका है, लेकिन फिर भी आश्वासन का दौर चलेगा और चलता रहेगा। लेकिन मैं फिर भी आपसे एक बात कहूँ, अगर 35 साल पुरानी कॉलोनी है तो हम अपने मैनिफेस्टो में लिखत में देखो ना, कोई मैं ऐसे चुनाव लड़ रहा हूँ, कोई मैं ऐसी बात नहीं, मैं तो कांग्रेस से हूँ, लेकिन हम पूरा प्रयास करेंगे कि मैनिफेस्टो में इस कॉलोनी का नाम डले, लिखत में नाम डले कि सरकार बनने के बाद इसको अप्रूव किया जाएगा। ऐसी मैं मतलब कोई वादा नहीं, मैनिफेस्टो में लिखत में देंगे। वादे तो भाई साहब तोड़ने के लिए है, कितने ही कर लो और कितने ही तोड़ लो। 10 साल तक आप लोगों की सरकार रही, सुनो 10 साल तक आपकी सरकार रही, कभी एक गली की टोटी भी लगाई क्या कॉलोनी में आपने? अगर नहीं करी तभी तो सरकार, मैं वो 10 साल तक रही ना, तो बाहर है ना। पब्लिक भी पागल नहीं है, पब्लिक समझदार है मेरे भाई। 10 साल से क्या हालत करके 10 साल तक सरकार अपना शासन करके गई है, 10 साल तक सरकार करके गई है। एक मिनट, प्रधान जी ने जो बात कही, रामे प्रधान जी ने, कितना सहमत हो आप? और आपका सवाल कोई है तो आप पूछ सकते हो। मेरे सर लड़ो मत भाई, लड़ो मत, सुन लो सर, बीजेपी पहले यहाँ भला करवा लो सर जी, सुनो बीजेपी कांग्रेस नहीं, सुन लो सर, जी मैं अभी जो कॉलोनी के लोग यहाँ खड़े हैं वो भी और जो नहीं खड़े हैं वो भी, उसमें से अगर कोई 1-2 बंदा कोई ऐसा हो जो भाई रामे जी से मिला हो तो मुझे पता नहीं, बाकी कॉलोनी की तरफ से मैं इनको आश्वासन दूंगा, कोई आदमी हमारा किनके पास नहीं गया है काम के लिए और ना ही आज तक किसी ने ऐसा काम किया कि इसने पहले काम करा दिया हो। जिन्होंने शकल ही नहीं देखी, जिन्होंने अपने गबन करने से फुर्सत नहीं है, वो कॉलोनी काम कौन कराएगा यहाँ पे? सर वोट ऐसे थोड़े दिया जाता है। आप एक बात बताओ, आप नहीं, आप राकेश दौलताबाद का जिक्र कर रहे हो सर, मैं भी यहाँ कवर कर रहा हूँ, मैं भी नया नहीं हूँ, चलो ठीक है आज नहीं किया, लेकिन ऐसा थोड़े है कि कुछ देर पहले भाई बता रहे थे कि 90% वोट उनको आप लोगों ने दिया, कह रहे हैं ना 90% वोट ऐसे दिया जाता है क्या? देखो पब्लिक को आश्वासन था, उन्होंने कहा सुशील जी सुशील जी उन्होंने ये आश्वासन दिया, एक सेकंड, उन्होंने ये आश्वासन दिया कि इतने सालों से मैं समाज सेवा कर रहा हूँ, आप मुझ पर विश्वास करो, अगर मैं आपकी कॉलोनी का नहीं कर पाया मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन अब की बार मुझे विधायक बना दो, मैं आपके सारे काम करूँगा। जबकि उसके बाद 4.25 साल में कॉलोनी के लोगों ने निरंतर उसके निवास पर जाकर गुहार लगाई है। इवन सीवर के काम के लिए भी कभी उसके प्रतिनिधि, उसका कोई पीए, उसका कोई कर्मचारी या उसने कभी सुध ली हो कि सीवर का काम ये ढक्कन में डलवा दूंगा तो मैं उसका कसूरवार हूँ, मेरे को इतनी जनता मुझे किसी भी तरह का दोष लगा सकती है, सजा दे सकती है, मैं जिम्मेदार हूँ। आप भी कैंडिडेट हो इस इलाके से,
आप भी एमएलए की तरह आश्वासन कर रहे हो? नहीं, मैं एमएलए के लिए नहीं, मैंने आरडब्ल्यू का एमएलए की तरह आश्वासन दे रहे हो लोगों को? नहीं, मैं एमएलए की तरह, मेरी जनता बताएगी। अगर मैंने मैंने 9 सालों में लगातार इन लोगों की मर्जी से, इन लोगों के दबाव से, अगर मैं आरडब्ल्यू का प्रेसिडेंट हूँ तो इन लोगों ने बनाया, मैं अपने आप तो बना नहीं हूँ। अगर ये 9 सालों से लगातार मुझे झेल रहे हैं तो मेरे में कोई ना कोई कमी जरूर है कि 9 सालों से मुझे झेल रहे हैं। चाहे सीवर का ढक्कन, जो मेरी क्षमता है या जो मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे कोई ज़मीन बिक्री नहीं, मैंने कोई विधायक का चुनाव लड़ना नहीं, क्योंकि मैं तो रोज़ कमाने खाने वाला व्यक्ति हूँ। मैं अपनी जेब से, अपने काम से जितना कर सकता हूँ वो एक अलग मैटर है, लेकिन मैं ये कहूँ कि ढक्कन मैंने डलवाएँ, खम्भे मैंने लगवा दिए, मैंने अपनी जेब से आज तक कोई काम नहीं कराया। जो काम कराएं मैंने आप लोगों की सोर्सेस से, प्रशासन से, या भाई कुलभूषण भारद्वाज हमेशा मेरे सहयोगी रहे, कभी भी मेरे को प्रशासन से कोई मदद नहीं होती। प्रायोरिटी क्या है इस कॉलोनी के लिए अगर आप जीतते हो तो? अगर हमें कॉलोनी वाले कहते हैं कि आप पार्षद बनो या चुनाव लड़ो तो ही हम लड़ेंगे। अगर कॉलोनी वाले नहीं कहते तो हम नहीं लड़ेंगे। एज ए आरडब्ल्यू प्रेसिडेंट के नाते मैं काम करता रहूँगा जब तक कॉलोनी वाले चाहेंगे। अगर मुझे जिम्मेदारी पार्षद देते हैं तो पार्षद बनने से पहले का मेरा प्रयास है कॉलोनी को तो मैं पक्की चुनाव से पहले करा दूँ। लगभग मेरी प्रक्रिया पूरी है। भगवान ने चाहा तो अगले जो नया साल आएगा उसमें कॉलोनी पक्की होगी। किसी विधायक को, पार्षद को झूठ बोलने का मौका नहीं दूंगा मैं। ठीक है रामेश जी, आपकी पहली प्रायोरिटी क्या है इस कॉलोनी? चूँकि अगर ये वार्ड आपके वार्ड में आता है, आप तो चुनाव लड़ोगे, ये वार्ड में आता है तो आपकी प्रायोरिटी क्या है? देखिए, पहली बार हमारी ये कॉलोनी जो है ना भवानी इंक्लेव जो है पहली बार हमारे वार्ड में जुड़ी है। ठीक है, क्योंकि देवीलाल नगर के साथ पहली बार ही जुड़ी होगी। गलत तो नहीं करा भाइयों में? कहीं हो सकता है मैं झूठ बोल रहा हूँ। पहली बार जुड़ी है और ऐसा नहीं है कि हम इनकी यहाँ पे अपनी कॉलोनी के इसका भवानी इंक्लेव का की समस्याओं का नहीं पता है। झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं, अपने झूठ बोलने की आदत नहीं है। लेकिन 2 बार, मैं तो कहूँ 3 बार, जिस टाइम से पंचायत थी, पंचायत के समय में खूब अच्छी वोट सरपंच को दिए बनाए हमारी पूरी कॉलोनी के अंदर। और उसके बाद जब पंचायत ख़त्म होगी तो नगर निगम का गठन हुआ। पहले 2011 में चुनाव हुआ। 2011 में चुनाव हुआ तो भरसक एक तरफा वोट खजान को देकर केवल इसी भाव में कि वो बसई गांव का कॉलोनी का हमारी निवासी है, बसई गांव का निवासी है और ये रकबा जो है बसई गांव का था। तो यहाँ के लोगों ने, मेरी माता शक्ति ने, बड़े भाइयों ने, छोटे भाइयों ने, सब ने जो भी वोट देने की उसमें थे, उन्होंने सब ने एक तरफा वोट 80% वोट है ना खजान को देके उसको पार्षद बनाया था। इस उम्मीद से बनाया था, कुछ तो वादे किए थे और कुछ भावना थी कि ये हमारा सुधार करेगा, ये समस्याओं का सुधार करेगा। ये फिर ठगेगा ही। उसके बाद सेकंड बार कादीपुर गांव के श्रीमान जी बिरम यादव जी, इन लोगों ने खूब वोट दी है। मेरा ये पूरा समाज खड़ा है। गलत मैं कह रहा हूँ तो आप लोग अभी मेरी बात काट देना, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि मैं तो सही सुनने में और सही कहने में आदी हूँ। तीसरी बार उसने ठग लिया। अब मैं फिर कह रहा हूँ, अभी जो भाई मेरे खड़े हैं ना महावीर जी, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं अपनी भवानी इंक्लेव के निवासियों से, बहन बेटियों से, सबसे एक हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ आपके माध्यम से कि कृपया, जैसे 2 ने ठग लेना पूरब और पश्चिम ने, तीसरी बार मत ठगे जाइयो। बेशक है ना, मेरे भाभी भाई को अपना प्रतिनिधि चुन लियो, लेकिन कॉलोनी का आदमी होना चाहिए। पीड़ा को ना कॉलोनी का आदमी जानता है, उनके बच्चे, उनके बुजुर्ग वहाँ से गुजरते हैं, वो गिरते हैं, पड़ते हैं। और रही बात भाई, मैंने भी ना जो बरसात के मेरे पास भी फ़ोन आए, मेरे से भी जो हो सका मैं डीक नहीं मारता कि मैं डीक मारूं। मैं तो करने में यकीन करता हूं। मौका मैं भी चुनाव लड़ रहा हूं, मुझे अगर मौका मिला तो इन दोनों को तो बुला ही दूंगा, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता। क्योंकि काम करने की इच्छा है, धन कमाने की इच्छा नहीं है। 1.5 रोटी खाता हूँ, 1.25 की भी जरूरत नहीं है। क्या बात। चलिए, अब आश्वासन मिल गया, आप लोग खुश हो? कहाँ गई? मेरी गली में पानी भरा, हमारी गली में पानी भरा हुआ है, उसका करो। आश्वासन तो दुनिया देती है, जो कुछ करके दिखाए तभी तो पता चले। चुनाव आ रहे हैं ना, पहली बार चुनाव आ रहे हैं। चुनाव के टाइम ही, चुनाव के टाइम में दुनिया कोई नहीं आएगा यहाँ। एक बार हमारी गली में जाके देखो क्या हाल हो रहा है। वहाँ गली में जाके देखो, निकलने का भी रास्ता नहीं है। सीवर का पैसा लेते हैं, पानी का पैसा लेते हैं, ना तो पीने का पानी अच्छा आता है। सीवर का तो हालत आप खुद ही देख लोगे। कहने की जरूरत नहीं, बिल नहीं भरोगे, अगले महीने नोटिस आ जाएगा, बिल नहीं भरा। आश्वासन तो सभी देते हैं। क्यों ले रहे हो हमसे? जीतने के बाद कोई शकल भी नहीं दिखाता। के सरकार हमको दे रही है। अभी देखो, और कह देते हैं अप्रूव्ड नहीं है कॉलोनी, फिर वोट मांगने
किस लिए आते हो जब अप्रूवल? पानी जो सीवर का आ रहा है, कुछ लोगों ने ऐसी सलाह और दे दी वहाँ पे कि वहाँ पे बंद लगा दो, तो वो बंद लगा दिया। अब हमारे घरों में भर जाए पानी, कोई दिक्कत नहीं है। बंद लगाने वाले लोगों ने सलाह मार दी, वहाँ पे बंद लगवा दिया। वो सीवर का पानी सिर्फ एक ही जगह स्टॉक हो रहा है, बाकी लोग सेफ है। नहीं तो आधी गली में अगर पानी रुक जाएगा वो कोई समस्या का समाधान? बिल्कुल। भवानी इनक्लेव, हाँ बोलिए, कुछ कह रहे हैं? वैसे अभी जो हमारे यहाँ मकान टूटे थे पीछे गली में, हम जवाहर भाई साहब के पास गए थे, तो उन्होंने जो ये मकान टूटे ना, इनके 21 मकान का प्लॉट करा के दिया। हम चंडीगढ़ भी गए थे उनके पास, और हमारा जो कॉलोनी का जो एक्ट लग रहा है 469 का नोटिस आ रहे हैं, तो उन्होंने ये कहा कि भाई मैं तुम्हारी कॉलोनी में जब घुसूंगा जब तुम्हारी कॉलोनी पास करा दूंगा, उससे पहले मैं नहीं आऊँगा। चलिए, ये गुरुग्राम का भवानी इनक्लेव, और आपने सुना क्या कहें कि कहने के लिए तो महज से 2 किलोमीटर के दायरे में यहाँ के डिप्टी कमिश्नर बैठते हैं, पुलिस कमिश्नर बैठते हैं, और उसके बावजूद भी इस कॉलोनी का हाल ये है कि अभी तक यहाँ सीवर नहीं डला, कोई मूलभूत सुविधा तक नहीं है। बाद में अगर मैंने उसका जिक्र ही नहीं किया यहाँ कि यहाँ पर कम्युनिटी सेंटर है या नहीं, या लाइब्रेरी है या नहीं, वो तो बाद की बात है। सबसे पहले तो पीने की पानी, बिजली और सीवर की समस्या और सड़क की समस्या से लोग इस कदर परेशान हैं। और आपने देखा कि जितनी जुबान, सबने एक जुबान में बस वही कहा कि बस यहाँ की समस्याओं का समाधान जो कराएगा वही इनका वोट पाएगा। फिलहाल आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताइएगा, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।